सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आए हैं यामाहा शिव शक्ति मोटो और आज यहाँ पे वीडियो शूट कर रहे हैं। जो आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल में देखा होगा कि आज हम लोग कंपेयर करने वाले हैं R15 को वर्सेस R15। लेकिन जो कंट्री का है, मतलब कि ये R15 जो है वो आपका इंडियन R15 वर्जन है और इसे हम लोग कंपेयर करेंगे इंडोनेशियन R15 वर्जन से। कॉज इंडोनेशियन R15 आप लोगों ने देखा होगा अलग अलग कलर स्कीम्स पे आती है और बहुत ही सारा चेंजेस रहता है। आज उसे सारा कवर करेंगे। तो अभी तो मेरे पास इंडोनेशियन वर्जन इंडिया में तो आया नहीं है, लेकिन जो इंडोनेशियन वर्जन का फ़ोटोज़ वगैरह है वो आपको देखो साइड बाय साइड दिखते चला जाएगा। और आज एक छोटा सा कंपैरिजन, मतलब ये क्या क्या चेंजेस है R15 इंडियन वर्सेस इंडोनेशियन में और हम लोग को क्या क्या फ़ीचर नहीं मिल रहा है उस पर आज हम लोग चेकआउट करेंगे। मतलब आज उस पर एक छोटा सा रिव्यू देंगे, कंपैरिजन देंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, सब कुछ बताऊंगा आप लोगों को। छोटा छोटा भी चेंजेस जितना है, बड़ा बड़ा चेंजेस भी जितना है, सारे कवर करके बताएंगे। और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आएगा तो शेयर ज़रूर करिएगा। अब चलिए पहले स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बहुत सारे पॉइंट्स है, सबको धीरे धीरे मतलब कि सबको धीरे धीरे कवर अप करते चले जाएंगे। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो चेंज आपको मिलेगा इंडियन वर्सेस इंडोनेशियन में, कि आपको इंडोनेशिया में USD फोक्स मिल रहे हैं। जैसा कि फ़ोटोज़ वगैरह में आपको दिख रहा होगा, जो साइड में आपको डिस्प्ले हो रहे होंगे, कि आपको USD फोक सेटअप मिलता है इंडोनेशियन वर्जन पे, लेकिन आपको इंडियन वर्जन पे टेलीस्कोपिक फोक मिलता है। और दोनों में ये डिफरेंस है कि बोला जाता है ऐसा कि USD फोक थोड़ा सा अच्छा फीडबैक देता है, थोड़ा सा अच्छा स्टेबिलिटी देता है, लेकिन कॉस्ट कटिंग करने के लिए आपको इंडिया में जो R15 है उस पर आपको टेलीस्कोपिक फोक प्रोवाइड किया गया है। हालांकि उतना कुछ ज़्यादा चेंज आपको नहीं दिखेगा परफॉर्मेंस वगैरह पे, लेकिन फोक्स पे आपको दिखेगा कि USD फोक्स वहाँ पे प्रोवाइड की गई है और इंडियन में आपको टेलीस्कोपिक फोक प्रोवाइड की गई है। कॉस्ट कटिंग करने के लिए ये पॉइंट को ध्यान में रखिएगा कि कॉस्ट कटिंग करने के लिए जब इंडिया में लॉन्च होता है कोई भी बाइक, तो कॉस्ट कटिंग करने के लिए हम लोग के लिए सूटेबल बनाने के लिए उस पर बहुत सारे पार्ट्स ऐसे है कि हटा दिए जाते हैं। तो सबसे पहला जो चेंज आपको दिखेगा वो आपको फ्रंट फोक्स के रिगार्डिंग दिखेगा कि वहाँ पे आपको USD फोक्स मिल रहे हैं एंड इंडिया में आपको टेलीस्कोपिक फोक्स मिल रहे हैं। और सेकंड पॉइंट पे आते हैं तो सेकंड पॉइंट फ्रंट का जो मडगार्ड है उसको आपको चेंज दिखेगा। जो इंडोनेशियन वर्जन पे आता है उसका मडगार्ड आप लोग देखो फ़ोटोज़ पे दिख रहे होंगे, एंड जो इंडियन पे आता है उसका मडगार्ड देखो। तो मतलब कि कॉस्ट कटिंग करने के लिए फाइबर पार्ट्स को भी थोड़ा बहुत कट वगैरह किया गया, थोड़ा बहुत चेंज वगैरह किया गया। हालांकि इसका कोई मतलब नहीं है आपका स्पीड वगैरह से, पिकअप वगैरह से आपको कोई, मतलब कि जो आपको बोलो परफॉर्मेंस होती है बाइक के, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है फ्रंट के मडगार्ड से। लेकिन जो एक डिज़ाइन होता है ना, एक शेप होता है, वो कम कर दिया गया है इंडियन वर्जन पे। और इंडोनेशियन वर्जन देखो फ़ोटो पे तो आपको दिख ही जा रहा होगा कैसा चेंज है मडगार्ड पे, और इंडियन में देखो क्या चेंज है मडगार्ड पे। तो ये भी थोड़ा बहुत कॉस्ट कटिंग के लिए यूज़ किया गया है। और नेक्स्ट जो बड़ा है हम लोग को कॉस्ट कटिंग करने के लिए वो टायर्स के रिगार्डिंग है, कि आपको इंडियन वर्जन में MRF टायर्स मिल रहे हैं और फॉरेन वर्जन में आपको MRF टायर नहीं मिलता है। हालांकि फॉरेन वर्जन का जो टायर का कंपनी है वो अलग हो जाता है एज़ कम्पेयर टू इंडियन वर्जन। तो फॉरेन में जो आपको टायर का जो कंपनी का नाम है वो IRC कंपनी है, मतलब IRC टायर्स है। हालांकि MRF इंडियन ब्रांड है। तो ये ज़रूर हुआ होगा कि अगर बाइक इंडिया में रहेगी, इंडियन में चलेगी, तो टायर्स इंडियन होंगे। तो ये थोड़ा प्राउड का बात है कि टायर्स वगैरह इंडिया में ही बनते हैं MRF के और इस पे असेंबल होते हैं। लेकिन ये भी एक चेंज है इंडोनेशियन टू इंडियन की। हम लोग अगर कंपेयर कर रहे हैं तो टायर कंपनीज़ वगैरह भी चेंज हुई है, उसके बारे में भी कंपेयर कर रहे हैं। तो फ्रंट पोर्शन पे अभी आप लोगों ने देखा होगा 3 चेंजेस आपको दिख गए होंगे, टेलीस्कोपिक फोक्स वगैरह के रिगार्डिंग और मडगार्ड के रिगार्डिंग एंड टायर के रिगार्डिंग। तो फ्रंट पोर्शन का ये 3 चेंज आपको मिल रहा है। हालांकि दोनों पे आपको जो ABS है, डुअल चैनल ABS वगैरह मिल ही जाते हैं, उनका कोई टेंशन वगैरह नहीं है। और नेक्स्ट आता है पूरी बॉडी पे चेंज, वो है आपके शेड्स वगैरह के रिगार्डिंग, मतलब कलर वगैरह के रिगार्डिंग। तो इंडियन में आपको अलग अलग कलर्स मिलते हैं, अलग अलग कलर ऑप्शन मिलता है। हालांकि जब बाइक लॉन्च हुई थी तब हम लोग को 2 ही कलर ऑप्शन मिल रहा था, वो था रेसिंग ब्लू कलर और रेड एंड वाइट टाइप एक कलर आता था जो अभी बंद हो गया है वो कलर। हालांकि उसके बाद फिर डार्क नाइट एडिशन लॉन्च हुआ जिसकी हाइक बहुत अच्छी रही, मतलब जिसका प्राइसिंग रेंज थोड़ा बहुत ऊपर रहा, लेकिन वो लुक काफ़ी बवाल आती है। कॉज कोई भी कलर की बाइक अगर ब्लैक में रहे, जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा हायाबुसा का जो 2021 एडिशन लॉन्च हुआ है, तो ब्लैक कलर का हाइप बहुत ही ज़्यादा है। तो ब्लैक कलर R15 का भी बहुत ही ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू अदर कलर्स। उसके बाद हमें नया नया कलर मिला BS6 पे
और थंडर ग्रे फिर आया, उसके बाद ये वाली मेटालिक रेड आई। तो इंडोनेशियन में आपको थोड़ा बहुत अलग कलर मिल रहा है, जैसे येलो टाइप वगैरह का दिख रहा होगा। फ़ोटोज़ वगैरह तो आ ही जा रहे होंगे साइड बाय साइड। और कलर का ऑप्शन भी चेंज किया गया, हम लोगों को उस टाइप का कलर प्रोवाइड नहीं किया गया है, लेकिन हम लोग को जो बेसिक कलर्स वगैरह हैं वो सारे प्रोवाइड किए गए हैं। तो कलर वगैरह भी थोड़ा बहुत चेंज है, जो आप लोग को फिर रैप वगैरह करा सकते हो, या आप लोग भी कुछ अपनी कस्टमाइजेशन कर सकते हो, उसका कोई दिक्कत नहीं है। बस हाँ, दिक्कत यहाँ आता है कि अगर कोई आप लोग को पुलिस वगैरह पकड़ लेता है और आपका आरसी वगैरह देखता है, उस पर कुछ और कलर, इस पर कुछ और कलर, तो वहाँ झमेला हो सकता है अच्छा खासा। वो भी आपका आरटीओ ऑफिस में जाके कुछ चेंज वगैरह कराना पड़ता है। उसके बारे में तो मेरे को परफेक्ट नॉलेज नहीं है, परफेक्ट जिस दिन मिलेगा मैं आप लोग से शेयर करूँगा कलर के रिगार्डिंग भी। और ये भी एक डिफरेंस है कि आपको इंडोनेशियन वर्जन का कलर्स अलग है और इंडियन का कलर अलग है, तो ये भी एक चेंजेस आपको मिल रहा है कलर के रिगार्डिंग। नेक्स्ट चेंज जो हमें मिला है वो आप देखोगे नीचे ग्राउंड क्लियरेंस के रिगार्डिंग, कि इंडियन में जो ग्राउंड क्लियरेंस है उसे थोड़ा इंक्रीज़ किया गया है एज़ कम्पेयर टू इंडोनेशियन। कॉज ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो आपको इंडियन में इसलिए इंक्रीज़ किया गया कि आप लोग देखोगे, आप लोगों ने भी कभी कभी फील किया होगा कि रोड्स वगैरह पे हम लोग में बहुत ही ज़्यादा जर्क्स वगैरह मिलते हैं, हमारा स्पीड लिमिट रहे इसमें, और पॉट होल्स वगैरह मिलते ही है, कहीं कहीं रोड्स तो ख़राब भी मिलते हैं। तो उसके रिगार्डिंग तो मैं कुछ कर सकता नहीं और कंपनी भी कुछ कर नहीं सकती है, लेकिन उन लोगों ने एक काम किया कि आप लोग को ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ा के दे दिया गया है। और इंडियन वर्जन का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 170 mm का है, हालांकि इंडोनेशियन वर्जन का है 155 mm का। और यही कारण है कि आपको जो पॉटहोल वगैरह है, आपको जो जर्क्स वगैरह है, वो आपको इंडियन वर्जन में नीचे उतना फील नहीं होंगे, हालांकि कभी कभी इनमें भी फील हो जाता है। और मेरे को अपनी आरएस में तो रोज़ फील करना पड़ता है, कितना भी धीरे से निकाल लूँ, कितना भी टेढ़ा वगैरह करके निकाल लूँ। और उससे होता है क्या कि अगर नीचे लग गया कोई पार्ट पे अच्छा खासा नुकसान अगर हो गया तो बहुत बड़ा इशू बन जाता है फिर आपकी बाइक को लेकर। हालांकि रोड्स वगैरह पे जर्क्स वगैरह तो काफ़ी रहते हैं, तो थोड़ा बहुत एडवांटेज हमें दिया गया है हमारे रोड्स को देखते हुए कि हमें ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा इंक्रीज़ करके मिला है एज़ कम्पेयर टू इंडोनेशियन वर्जन। तो अब आते हैं रेयर पोर्शन पे क्या क्या कॉस्ट कटिंग किया गया वो भी आप लोगों को बताते हैं। तो सबसे पहले फुटपैक आप लोग देख लो, जो इंडियन वाला ये वर्जन है उस पर जो फुटपैक है रेयर वाला वो आपको स्टील का बना हुआ मिल रहा है, मतलब ये जो फुटपैक है वो आपको स्टील के साथ मिल रही है, स्टील से इसकी मतलब मटेरियल यूज़ किया गया है। हालांकि जो इंडोनेशियन वर्जन है वो थोड़ा सा एडवांस है, एल्यूमिनियम का उस पर वर्क किया हुआ है। और ये भी एक कारण है कॉस्ट कटिंग का कि आपको एल्यूमिनियम फुटपैक्स वगैरह मिल रहे हैं। और फुटपैक्स का डिज़ाइन वगैरह भी देख लो आप लोग, जो इंडोनेशियन वर्जन है फ़ोटोज़ वगैरह पे दिख रहा होगा, और इंडियन वगैरह का भी आप लोग देख लो। और स्टील के साथ इसका बनावट है, तो ये भी थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग है। हालांकि देखने में ख़राब नहीं लगता है हम लोगों को अगर इंडियन वर्जन देखोगे, लेकिन अगर फ़ॉरेन से कंपेयर करते हो भाई तब तो लॉस में रहते हैं हम लोग, ऐसा फ़ील आता है हम लोगों को। कॉज और रेयर जो आपका डिस्क है उसको भी थोड़ा सा साइज़ जो है छोटा किया गया है एज़ कम्पेयर टू इंडोनेशियन। 220 mm मतलब 220 mm का आपको रेयर डिस्क मिल रहा है, हालांकि जो इंडोनेशियन वर्जन है वो 240 mm का आपको रेयर डिस्क ब्रेक का साइज़ मिल रहा है। तो ये भी कॉस्ट कटिंग के लिए किया गया है। और कॉस्ट कटिंग इसलिए किया गया कॉज 155 cc की जो प्राइस है, आप लोगों ने जैसा प्राइस आप लोगों को पता होगा 1,80,100 समथिंग जो इसका प्राइस है, जो आपको गिरिडीह में पड़ रहा है। हालांकि थोड़ा बहुत ऑफ़र वगैरह भी चल रहा है, तो वो आप लोग चेकआउट कर लेना। डिस्क्रिप्शन पे नंबर दिया हुआ है शोरूम का, वहाँ कॉल कर लेना, आप लोगों को सब पता चल जाएगा क्या क्या डिस्काउंट वगैरह है। और इतने प्राइसिंग रेंज में अगर दूसरे कंपनी में देखा जाए तो आपको RS भी मिल जाता है, और अलग अलग कंपनीज़ में अलग अलग बाइक भी मिल जाती है, और वो सारे 200 सीसीज़ में रहती है अगर बजाज की देखा जाए तो। नेक्स्ट जो बोलोगे एज ए एडवांटेज भी बोल सकते हो, एज ए यूज़फुल थिंग भी बोल सकते हो कि आपको जो इंडोनेशियन वर्जन है उस पर आपको रेयर अगर प्रोवाइड नहीं किया जाता है R15 V3 में, लेकिन इंडियन में देखोगे तो कहीं कहीं में हमारे वाटर लॉगिंग वगैरह बहुत ही गंदा हो जाता है, रोड्स पे पानी बहुत ही गंदा वाला जम जाता है जब बारिश होती है तो। और उसके कारण अगर होगा क्या कि अगर आपको हगर नहीं मिलेगा तो सारा पानी आपका मडगार्ड वगैरह पे लगेगा। हालांकि मडगार्ड पे तो लगता ही है, और ये छोटा सा हगर थोड़ा बहुत प्रोटेक्ट करता है, लेकिन काम का है, छोटा सा भी रहे तो थोड़ा बहुत मतलब कि अगर देखोगे बारिश में आप लोग चलाते होगे तो बारिश में तो गंदा होना ही है अगर आपकी बाइक चलती है तो। लेकिन इंडोनेशियन में आपको हगर प्रोवाइडेड नहीं होता है, और इंडियन में कि रोड्स को देखे हुए जैसे कि ग्राउंड क्लियरेंस में हमें ज़्यादा मिलता है, वैसे ही हमें हगर भी मिल जाता है। और हगर मिलने का एक फ़ायदा ये होता है कि थोड़ा बहुत
मतलब कि गंदा कम होता है एज़ कम्पेयर टू इंडोनेशियन वर्जन। और वहाँ के रोड्स कैसे हैं क्या है तो मैं तो पता तो नहीं है फ़ॉरेन के बारे में मेरे को सही से। हालांकि रोड्स मैं फ़ोटो में जितना देखा तो सही है, लेकिन जहाँ इंडियन में हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पे थोड़े बहुत देखोगे पानी बहुत ही गंदा वाला जम जाता है रोड्स वगैरह पे। तो हगर का काम जैसा कि देख सकते हो पानी कम उड़ाएगा, अगर पानी उड़ता भी है तो इस पे लगेगा, तो ये थोड़ा बहुत प्रोटेक्ट करता है जो पीछे हमारे रहते हैं उन्हें भी, और थोड़ा बहुत इनर मडगार्ड को भी। और थोड़ा बहुत वेट का भी इंक्रीज़ है इंडियन वर्जन में एज़ कम्पेयर टू इंडोनेशियन की। वेट में क्यों इंक्रीज़ है, कॉज थोड़ा बहुत मैंडेटरी रहता है, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से तो साड़ी गार्ड वगैरह मैंडेटरी है लगाना, तो हमें ये सब लगाना पड़ता है। हालांकि जो फॉरेन वर्जन है इंडोनेशियन वर्जन है उस पर ये सब कुछ लगा हुआ नहीं रहता है, इसलिए थोड़ी टेल उसकी ख़तरनाक दिखती है। और हमारे में हगर देख लो लगा हुआ है, ये साड़ी गार्ड लगा हुआ है, तो वो सब लगाने का एक डिसएडवांटेज ये होता है कि आपकी बाइक की वेट बढ़ जाती है। वेट जो बढ़ती है वो अप्रॉक्स 2 kg आपका वेट जो है वो बढ़ जाता है, लेकिन उतना दिक्कत प्रोवाइड नहीं करता है राइडिंग क्वालिटी में। राइडिंग क्वालिटी सही रहता है, और वो ये देखकर हम लोग को मिलता है साड़ी गार्ड की कोई अगर लेडी वगैरह बैठती हैं तो उनका साड़ी नीचे ना लग जाए। लेकिन मैं बोलूँगा इस पे लेडी तो आप लोग बैठा नहीं सकते सही से यार, ज़बरदस्ती तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन इस पे आप लोग पिलियन को बहुत मुश्किल से बैठा पाओगे। अगर जो एक्सपीरियंस है कंफर्टेबल के हिसाब से देखा जाए, कंफर्ट कैसा मिलता है उस हिसाब से देखा जाए तो सिंगल ही सही है। बाकी साड़ी गार्ड वगैरह तो मैंडेटरी है, वो आपको देना पड़ेगा ही कंपनी को, आप लो ना लो कंपनी के हो। आपको R15 भी रहे या फिर कोई भी बाइक रहे, यहाँ तक कि हायाबुसा उस पर भी आपको साड़ी गार्ड वगैरह मिलता है। तो ये सब छोटा छोटा है, छोटा भी है कोई बड़ा भी है, जैसे USD फोक्स वगैरह हो गए और ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह हो गए। तो बड़ा चेंज छोटा चेंज सब आपको मैंने बता दिया, और कुछ वैसा चेंज है नहीं। ये जितने पॉइंट्स मैंने सारे कवर कर लिए हैं, और थोड़ा बहुत अगर छूट भी गया होगा मे बी तो आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में। चलिए वीडियो करते हैं एंड। होप सो आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा क्या क्या चेंजेस हैं इंडोनेशियन और इंडियन वर्जन में, कॉज ये थोड़ा सा आपका जनरल नॉलेज के लिए सही है कि हम लोग को क्या मिल रहा है और फॉरेन में क्या मिल रहा है। तो सारी बाइक्स में ऐसा सा कुछ ना कुछ होता है, तो उसका टेंशन लेने का नहीं है। हालांकि हम इंडियंस है तो कोई भी बाइक हमें मिल जाए हम लोग कंफर्ट हो जाते हैं, हमारे लिए बाइक ही सब कुछ है, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को पता होगा। और कोई भी बाइक मिल जाए वो वाली मोमेंट अलग रहती है, उसके बाद हम लोग कंपेयर नहीं करते कि फ़ॉरेन में क्या मिल रहा है हमें क्या मिल रहा है। लेकिन एज अ रिव्यू बोलोगे तो मैं आप लोगों को बता दिया हूँ क्या क्या मिलता है। चलिए वीडियो करते हैं एंड। होप सो पसंद आएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, और पसंद आएगा तो शेयर ज़रूर करिएगा।